हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में ये 10 लिपस्टिक्स हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। इनमें से 5 बेस्ट हैं और 5 वर्स्ट हैं। अगर आपको जानना है कि इनमें से कौन सी लिपस्टिक्स मुझे बहुत अच्छी लगी और कौन सी लिपस्टिक्स मुझे बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लगी, देन प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्विक डिस्क्लेमर दे दूं। जितने भी लिपस्टिक्स आपको मैं आज दिखाने वाली हूँ वो सारे लिपस्टिक्स मैंने खुद से खरीदे हैं और यहाँ पर आके मैं आपके साथ अपना ऑनेस्ट ओपिनियन या एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, या मुझको कुछ अच्छा लगा तो आपको भी अच्छा लग। वी आर डिफरेंट एंड वी कैन हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस व्हाइल यूजिंग द सेम प्रोडक्ट, सो कीप दैट इन माइंड। एंड ऑल्सो जो मैंने वर्स्ट लिपस्टिक्स की कैटेगरी में आपको लिपस्टिक्स दिखाए हैं, वो जो ब्रांड्स की लिपस्टिक्स मैंने आपको दिखाई हैं वो सारे ब्रांड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्या हुआ कि मुझे वो लिपस्टिक्स अच्छी नहीं लगी। सो दैट्स व्हाट आई रियली वांटेड टू क्लैरिफाई इन हियर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो लिपस्टिक है वो इनसाइड कॉस्मेटिक्स का है। ये एक इंडियन मेकअप ब्रांड है, फॉर योर रेफरेंस। ये बाहर से जितना सुंदर है, अंदर से जो शेड मैंने पिक किया है वो भी बहुत अच्छा है। दिस इज द शेड स्टे बेसिक, जो कि एक बहुत ही प्यारा ब्राउन शेड है और यही मैंने आज अपने लिप्स पे अप्लाई कर रखा है। ओके, इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी एंड यू आर न्यू टू माई चैनल, मैं आपको एक रेफरेंस दे दूं। मेरी जो लिप्स है ना वो काफ़ी ड्राई हैं और मैं जनरली लिक्विड लिपस्टिक ज़्यादा पसंद नहीं करती। एंड दिस एक्ट्स लाइक अ लिक्विड लिपस्टिक फॉर दैट मैटर, क्योंकि ये कंफर्टेबल मैट फिनिश की लिपस्टिक है, रिचली पिगमेंटेड है और ये ट्रांसफर प्रूफ है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लेट मी शो यू। मैंने एक लिप बाम लगा रखा था और उसके ऊपर मैंने इस लिप प्रोडक्ट को लगाया है, इसलिए आपको इतना ट्रांसफर दिख रहा है। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक। एंड डेफिनेटली मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फेयर टू डीपर स्किन टोन्स को ऐसा शेड फ्लैटर करता है। अगर आपको भी ब्राउन लिपस्टिक्स अच्छी लगती हैं, देन चेक आउट द होल रेंज ऑफ इनसाइड कॉस्मेटिक्स लिपस्टिक्स। मुझे लगता है आपको अपने पसंद का कोई ना कोई शेड ज़रूर से मिल जाएगा। ये शेड बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था एक टाइम पे, तो मैं जब इंडिया गई थी लास्ट टाइम तो मैंने इसे पिक किया। आई एम सो हैप्पी, इट्स टोटली वर्थ बाइंग। It lasts for somewhere around 3 to 4 hours, and that's fine with me. I don't mind reapplying my lipsticks, and overall I'm very happy with this one. मूविंग ऑन, अगली लिपस्टिक जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। एंड जब मैं ऐसे ख़त्म कर लूँगी, आई एम डेफिनेटली प्लानिंग टू ईदर रीपरचेज द सेम शेड और सम अदर शेड फ्रॉम दिस रेंज। तो ये है प्लम की मैट टेरिफिक मैट लिपस्टिक और ये क्रीमी मैट फॉर्मूले की लिपस्टिक है। कंफर्टेबल मैट फॉर्मूला है इसका। लेट मी शो यू हाउ मच आई हैव यूज्ड इट। सो या, यू कैन सी हाउ मच आई हैव यूज्ड। और ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है। द शेड दैट आई गॉट इज गिव मी मूव। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी पिंक शेड दैट फ्लैटर्स माई स्किन टोन विद और विदाउट मेकअप। ओके, मुझे ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि इसका क्रीमी मैट फॉर्मूला है और बहुत ही अच्छा लाइट वेट टेक्सचर है, जो कि बिल्कुल भी हैवी सा फील नहीं होता है मेरे ड्राई लिप्स पे। एंड ये मक्खन की तरह ग्लाइड होता है मेरे लिप्स पे। मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, रेगुलरली यूज़ करती हूँ और ये 2 से 3 घंटे तक टिकता है और अगर आप खाओ पियो नहीं तो और ज़्यादा लास्ट कर सकता है। ओवरऑल आई जस्ट लव दिस पर्टिकुलर शेड एंड द फॉर्मूला। एंड जैसा कि मैंने कहा, आई माइट एंड अप रीपर्चेजिंग इट समडे। Have you tried it? Do comment down below. Moving on, this is Stays 929's lipstick in the shade Cocoa Crush. Again, this is a very new launch, I have to admit, that I have brought in here. मैं आपको ये दिखाना चाहती थी क्योंकि मैं पर्सनली इसे इसलिए ट्राई करना चाहती थी क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला चेकआउट करना था, प्लस ये रीजनेबली प्राइस था। एंड द शेड दैट आई पिक्ड, इट्स अ रेडिश ब्राउन शेड दैट आई एब्सोल्युटली लव क्लियरली। सो मैंने सोचा लिक्विड लिपस्टिक है और स्टेज की जो 3-in-1 बुलेट लिपस्टिक थी वो मुझे इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी। सो आई एम नॉट श्योर कि ये कैसा हो, प्लस इट वाज गोइंग वायरल, आई एंडेड अप बाइंग इट। ओके, सो लेट मी टेल यू दैट आई एब्सोल्युटली लव द पैकेजिंग और प्राइस पॉइंट भी इसका बहुत अच्छा है। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, जब मैंने इसे पहली बार अपने लिप्स पे अप्लाई किया ना, इट ब्लू माई माइंड, क्योंकि ये रिचली पिगमेंटेड है और बहुत ही अच्छा वन स्वाइप पिगमेंटेशन है इसका और बिल्कुल भी पैची नहीं हुआ। इसके अलावा मैंने इसे अप्लाई करके छोड़ दिया था और आराम से 4 से 5 घंटे ये मेरे लिप्स पे टिका। एंड इट वॉज लुकिंग स्टनिंग इवन आफ्टर 5 आवर्स। सो इसकी लॉन्जिविटी मुझे अच्छी लगी। Still it was feeling comfortable, after 4 to 5 hours. The liquid lipsticks tend to dry out my lips, but that was not the case with this one. I'm impressed by the shade and the formula. मुझे लगता है ये आपको चेकआउट करना चाहिए if you are into liquid lipsticks. ओके, अगली जो लिपस्टिक है वो एल्फ की लिपस्टिक्स हैं फ्रॉम देयर ऑफ फेस रेंज और मुझे लगता है सर्टेनली ये लिपस्टिक्स इंडिया में काफ़ी अंडररेटेड हैं।
आई हैव गॉट 2 शेड्स और शेमलेस और वोकल, और दोनों ही मेरे स्किन टोन को बहुत अच्छे से फ्लैक्टर करता है. आई डू फील कि ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स को बहुत अच्छे से फ्लैक्टर करेंगी. दिस वन इज काइंड ऑफ पीची ब्राउन, दिस वन इज मोर लाइक अ बेरी शेड, एंड दोनों ही इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक्स हैं. इंटरनेशनली एक टाइम पे वायरल हुआ था 1-1.5 साल पहले, बट आई हैव नॉट हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट दीज लिपस्टिक्स इन इंडिया, सो आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दिस टू योर नोटिस. अगेन वन स्वाइप में आपको बहुत अच्छा कलर पे ऑफ मिलेगा, रिचली पिगमेंटेड है, और जो शेड रेंज है वो भी बहुत अच्छा है. मुझे लगता है डीपर स्किन टोन्स के लिए भी अच्छे शेड्स आपको मिल जाएंगे. ओवरऑल ये टोटली वर्थ परचेजिंग है, एंड डेफिनेटली सैटिन फिनिश की लिपस्टिक है. इट्स नॉट नेसेसरली मैट और एक्सट्रीमली मैट और ट्रांसफर प्रूफ इन एनी वे. सो जस्ट बी अवेयर, परचेज दिस अकॉर्डिंगली. डोंट हैव दैट एक्सपेक्टेशन कि ये ट्रांसफर प्रूफ है, क्योंकि ये नहीं है. बट सर्टनली मैं ये लिपस्टिक उन लोगों को रिकमेंड करूंगी जिनकी ड्राई लिप्स है. ड्राई लिप्स जिनकी होती है वो अक्सर सैटिन फिनिश की या कंफर्टेबल लिप बाम्स ऐसे तरीके की लिपस्टिक्स ढूंढते हैं. और creamy matte lipsticks are the way to go for us. If you are on a lookout for something like that, this is a must have, or you should check it out. As usual, do that only if you are in need of it. Don't do that unnecessarily or just get influenced by me. Be wise before spending your money. अनडाउटेडली ये बहुत ही ज़्यादा वायरल लिपस्टिक्स हैं इंटरनेशनली भी, पर अगेन मुझे लगता है कि इंडिया में ये 1200 रुपये के आसपास आती हैं, और वैसे सेल पे आपको 900-1000 रुपये के आसपास पड़ेंगी. एंड आई वुड स्टिल से कि आपको एटलीस्ट एक शेड पिक करना चाहिए. मैं बात कर रही हूँ मिलानी की फेटिश क्रीमी मैट लिपस्टिक्स की. Oh my god, these are so luxurious. Formula wise, packaging wise, मैं जब भी इन लिप शेड्स को यूज़ करती हूँ ऑम्ब्रे लिप के लिए या फिर ऑन इट्स ओन इसको यूज़ करती हूँ, आई फील सो गुड. मुझे सच में ऐसा लगता है कि किसी हाई एंड ब्रांड की लिपस्टिक लगा रखी है मैंने. ओके, वैसे तो मेरे पास इन टोटल 3 शेड्स हैं, बट फॉर नाउ आई हैव गॉट दीज 2. ये ब्लॉसम है और ये पेटल है, और दोनों ही पिंक कलर फैमिली को बिलोंग करते हैं. आई लव दीज 2 बुलेट लिपस्टिक्स, और जब भी मैं इन लिपस्टिक्स को यूज़ करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये रिचली पिगमेंटेड क्रीमी मैट फॉर्मूले की लिपस्टिक्स हैं, एंड फिर भी ये लॉन्ग वेयरिंग है. आराम से 4 से 5 घंटे मेरे पे टिक जाती हैं. दीज 2 शेड्स लुक सो फ्लैटरिंग. मैं ऑम्ब्रे लिप के लिए भी इन्हें यूज़ करती हूँ, ऑन इट्स ओन भी ये दोनों शेड्स मुझ पर बहुत अच्छे लगते हैं. सो अगर आपकी फेयर टू मीडियम स्किन टोन है, चेक दीज आउट. ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने 5 वर्स्ट लिपस्टिक्स, और ये मेरे लिए वर्स्ट की डेफिनेशन है. आई नेवर थॉट दैट आई विल कम इन हियर एंड से दिस, बट आई डिस्पाइज यूजिंग इट. मैंने इसे सिर्फ 1-2 बार लिप स्वॉच के लिए यूज़ किया है, एंड आई कांट स्टैंड द केमिकल बैड स्मेल दैट दिस वन हैज गॉट. इट इज़ टेरिबल. ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स की लिप क्रीम है इन द शेड हेस्टिया. इट्स अ ब्यूटिफुल रेडिश ऑरेंज शेड, बट the smell in this is nauseating. I can't stand it. And let me show you the applicator. There's nothing wrong with this product as far as the formula is concerned, क्योंकि मूस टेक्सचर है इसका और बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है. मेरी पिगमेंटेड लिप्स को ये कवरेज भी देता है, लॉन्ग वेयरिंग भी है, क्योंकि एक टाइम पे ये जाके मैट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा सही है ये प्रोडक्ट. बट अगर इसके अंदर वो गंदी सी फ्रेग्रेंस नहीं होती ना, I would have certainly used it. I have other shades in my mind that I really want to buy, but इस फ्रेग्रेंस की वजह से आई जस्ट फील लाइक नॉट बाइंग एनीथिंग एनी फर्दर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स लिप क्रीम रेंज. आपने इस प्रोडक्ट को ट्राई किया है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताना. मूविंग ऑन, अगली 2 लिपस्टिक्स जो हैं वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इंप्रेसिव नहीं लगी. दीज आर नॉट नेसेसरीली द वर्स्ट. तो ये है माई शाइन लिपस्टिक बाय स्विस ब्यूटी, और जो मैंने शेड लिया है वो है मिस्टीक ब्राउन. ऑफ कोर्स इट्स अ ब्राउन लिपस्टिक. So this is how the packaging looks like, and I absolutely love this beautiful packaging. आपको यहाँ से प्रोडक्ट को क्लिक आउट करना है, and this is how the tube looks like. It's so cute. Okay, तो आपको प्रोडक्ट को क्लिक आउट करना है और आप प्रोडक्ट को बाहर निकाल के आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फंक्शनल है इसका पैकेजिंग. द प्रॉब्लम इज ये एक रिचली पिगमेंटेड लिपस्टिक है, एंड इट वाज सपोज टू हैव सैटिन फिनिश. वो जो शीन है सैटिन फिनिश वाली लिपस्टिक का वो मिसिंग है, क्योंकि आधे घंटे में ही आपको वो शाइन गुम होता हुआ नजर आएगा, एंड दैट इज़ वेयर माई डिसअपॉइंटमेंट लाइज. मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करी थी कि ये शाइनी लिपस्टिक होगी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चली भी हैं. क्लिक पेन में आएंगी और शाइनी सी लगेंगी, बामी सी लगेंगी. कीपिंग दैट फैक्टर इन माइंड,
this has certainly disappointed me. That is the only reason why it's in my worst lip category. क्योंकि मुझे ओवरऑल इस लिप प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना शेड से कोई प्रॉब्लम है, ना इसके फॉर्मूले से कोई प्रॉब्लम है. इट इज़ जस्ट दैट अगर ये थोड़ा सा शाइनी होता, मेरे तो और ज़्यादा जूसी लगती, तो क्या ही बात थी. सो दैट्स द रीज़न इट्स हियर. फन फैक्ट, लैक्मे ने अपना रूज ब्लूम कलेक्शन निकाला था गए साल. आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस वन आफ्टर कंटेम्पलेटिंग फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. आई एंडेड अप बाइंग दिस. ओके, क्योंकि ये वायरल था. आई वॉज इन इंडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड आई ग्रैब्ड इट. ये उनकी न्यूड नेक्टर शेड में लिपस्टिक है. पहले हम लिपस्टिक को देख लेते हैं. इट्स सच अ ब्यूटिफुल बुलेट, देर इज़ नो डाउट. इसका जो फॉर्मूला है बहुत अच्छा है, देर इज़ नो डाउट. बट आई डू फील कि ये ओवर प्राइस है. एंड यू नो वाई? क्योंकि मेरे पास ये लिपस्टिक है और इसका फॉर्मूला इससे काफ़ी मिलता जुलता है. एंड ये 350-400 रुपये की आपको पड़ जाएगी सेल पे. वैसे आई थिंक 450 रुपये का इसका MRP है और ये आती है 999 रुपीज़ की. नो डाउट कि इसका जो पैकेजिंग है लग्जूरियस है, बुलेट भी इतना अच्छा है. सो यू नो एक बार को आप कह भी सकते हो कि ये जस्टिफाइड है. बट आई डू फील कि इसका जो फॉर्मूला है वो काफ़ी सिमिलर है इसके कंपैरिजन में. सो ओवरऑल इवन दो आई बॉट इट, आई डोंट नेसेसरली रिग्रेट बाइंग इट. मैंने इसे खरीदा है, मैंने इसे यूज़ भी किया है और मुझे इसका फॉर्मूला भी लग्जूरियस लगता है, जस्ट लाइक हाउ आई लव दिस वन. तो ओवरऑल ये ओवर प्राइस है फॉर वॉट इट इज़, देर इज़ नो डाउट. बट इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ क्रीमी मैट लिपस्टिक, you can go ahead and have it just because of the packaging or the engraving on the bullet. Other than that, there is no specific reason why I should say that this is the worst. No, not necessarily, because I have shown you the inside one and the next one which is going to be here, that's the most worst lipstick that I have come across. So wait for it. The moment of truth is here. मैंने मस्तानी शेड लिया था मार्स के लिप ग्लॉस रेंज से. एंड लेट मी शो यू द एप्लीकेटर. मैंने जब हैंड स्वॉच किया था ना, आई डिड फील कि ये थिक है. ओके, और मैंने आपको फर्स्ट इंप्रेशंस में इसे अप्लाई करके दिखाया था. इसने बहुत ही अच्छा वन स्वाइप में कलर पे ऑफ दिया था और बहुत ही अच्छा ग्लॉसी इफेक्ट लग रहा था, जस्ट लाइक मेबलिन्स विनाइल इंक. बट वो तो मैंने सिर्फ एक आध घंटे अपने लिप्स पे अप्लाई कर रखा था एंड दैट इज़ अबाउट इट. आई डिडंट रियली डू वेयर टेस्ट. तो मैं अभी रिसेंटली अबू धाबी गई थी और आई वेंट टू मंदिर और वहाँ पर मैंने ये अपने आउटफिट के साथ पेयर किया था. इसे मैंने अप्लाई कर रखा था एंड एक आध घंटे में ही ये पूरी तरह से पिल हो चुका था और इतना गंदा लग रहा था. आई टुक अ कपल ऑफ शॉट्स एंड देन आई जस्ट रीच द वेन्यू एंड एक आध घंटे बाद आई जस्ट सॉ दैट इट क्रम्बल्ड. इट वॉज लुकिंग सो ग्रोस. आई वॉज फीलिंग सो एम्बेरस्ड. दिस इज नॉट वर्थ बाइंग. देर इज नो वे दैट यू कैन कन्विंस मी. सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इसको लेके इतना ही है कि एक आध घंटे तक तो ठीक है. अगर आप अपने लिप्स को ज़्यादा प्रेस नहीं करते हो तब तक तो ठीक है. बट अगर आपकी आदत है, आप अपने लिप्स को प्रेस कर लेते हो एंड you can't avoid that, stay away from this. Otherwise you are going to certainly waste your money. And I'm not even being dramatic here, I am stating facts. ओके, अगला जो लिपस्टिक है मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है शेड वाइज एंड कंफर्टेबिलिटी वाइज. इट्स अ सेलिब्रिटी ओन ब्रांड प्रोडक्ट और मुझे लगता है आपको मैंने ये बात बहुत बार बताई है, पर आज भी मैं अपनी बात पर अडिग हूँ. आई एम गोइंग टू स्टैंड बाय दैट. ये फेंटी ब्यूटी की वेलवेट लिप आइकन है. इसका जो शेड है रीरी, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल मूवी पिंक शेड, देर इज़ नो डाउट. एंड यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट. पर ये वेलवेट आइकन लिपस्टिक है, उसका मतलब है कि ये डेमी मैट फिनिश की लिपस्टिक है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल फील होती है मेरे ड्राई लिप्स पे. बट इट स्मेयर्स अ लॉट, इट ट्रांसफर्स अ लॉट, पीरियड. तो अगर आप ओके हैं इस बात से, डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय इट. बट आई सर्टनली रिग्रेट बाइंग इट. आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग. ये कितनी महंगी लिपस्टिक है. यूए में ये बहुत ही ज़्यादा प्राइसी लिपस्टिक है एंड आई एंडेड अप बाइंग इट बिकॉज ऑफ द हाइप अराउंड इट एंड आई सो रिग्रेट बाइंग इट. और मैं आपको ये प्रोडक्ट कभी भी रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ. और अगर आप ले भी रहे हो तो बी अवेयर कि ये लिक्विड मैट लिपस्टिक नहीं है जो कि ट्रांसफर प्रूफ होगी. सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट एंड टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली.
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये वीडियो किसी तरह से हेल्पफुल रही होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आज की वीडियो में मैंने जितने भी लिपस्टिक्स दिखाए हैं उनमें से किसी लिपस्टिक को आपने ट्राई किया है। अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। विद दैट बीइंग सेड, आई विल टेक योर लीव। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वन। टेक केयर।